नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि तुम स्वयं प्रकाशित हो। इसे ज़रा ठीक से समझ लेने तो समझ में आ जाएगा। हम कभी दिन में जीते ही नहीं हैं। इसका मतलब है जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारी आँख बंद होती है। यह तो ठीक है कि नींद की वजह से आपकी आँख बंद होती है, मगर हम जिसे दिन कहते हैं, सूर्य उगता है, पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैल जाता है। यह सूर्य के लिए तो सही है, मगर हम दिन में ही जागते नहीं हैं। और बाहर का सूर्य कितना भी तेजस्वी हो, कितना भी प्रकाशमान हो, मगर जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो यह बादल सूर्य का प्रकाश को ढक देता है, तो थोड़ा सा अंधेरा छा जाता है, थोड़ी सी छाया हो जाती है। मगर इसका मतलब यह तो नहीं है कि सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं है। और आकाश में प्रकाश न देखने से हम ऐसा सोचते हैं कि कहीं प्रकाश नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, साया ही साया है, क्योंकि कभी हमने सूर्य की प्रकाश देखी ही नहीं है। हमारे जीवन में रात ही रात है, कभी सवेरा हुआ ही नहीं है। कभी हमारे जीवन में सूर्योदय हुआ ही नहीं है। और हमारे भीतर सूर्योदय न होने का एक ही कारण है कि हम किसी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, किसी की बात को मान लेते हैं। हम सोचते हैं हम जिसे गुरु मानते हैं तो इसकी बातों पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। वह जो कहता है वह सच ही कहेगा, हम ऐसा ही मानते हैं। और इसी कारण से आज भारत में इतने संप्रदाय है, इतने गुरु है जो सत्संग कर रहे हैं, फिर भी हमारे भीतर प्रकाश नहीं बढ़ जाता है। और इतने गुरु है, फिर आत्मज्ञान किसी को होता ही नहीं है, क्योंकि हमने विश्वास कर लिया, हमने मान लिया। तो विश्वास ही अंधकार की जननी है, विश्वास ही अंधेरा है। तुमने विश्वास को मान कर लिया तो मन तुम्हें धोखा देगा कि गुरु ने बता दिया कि तुम स्वयं प्रकाशित हो। तो तुमने सुन लिया और सुनकर तुमने मान लिया कि मैं स्वयं प्रकाशित हूँ। तो विश्वास ही आलस्य लाता है। अगर आपको कोई गुरु एक पत्थर दे दे और कह दे कि यह पत्थर पारसमणि है, तो तुम यह पत्थर तो ले लेंगे, मगर गुरु पर विश्वास नहीं करेंगे।
यह सच है कि झूठ, तो तुम गुरु के पास बैठ नहीं रहोगे। यह पत्थर लेकर तुम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाओगे और घर जाकर तुरंत ही एक लोहे का टुकड़ा लेकर और पत्थर का स्पर्श करोगे कि यह पारसमणि है कि नहीं। तो तुम्हें गुरु जो चीज़ देता है इनके पर तुम विश्वास नहीं करते हो, पहले इनकी जांच कर लेते हो, तो शब्दों पर हम कैसे विश्वास करते हैं। और छोटा लाभ वाली चीज़ है जो मानो पारसमणि ने सोना बना दिया, इसमें तुम्हारा क्या लाभ, क्योंकि मृत्यु के समय सब सोना छूट जाएगा। फिर भी चीज़ पर विश्वास करते हैं, चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। और शब्द तो हमारा महाखजाना है, इसकी जांच हम कभी करते नहीं हैं, इसका प्रयोग हम कभी करते ही नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, तुम स्वयं प्रकाशित हो सो हो, इसमें ज़रा भी शक नहीं है। बाहर का सूर्य 12 घंटे तक प्रकाश देता है, फिर वह सूर्य अस्त हो जाता है, फिर अंधेरा छा जाता है। और कभी कभी बादल आने से प्रकाश कम हो जाता है, मगर हमारे भीतर जो सूर्य है वह सूर्य अस्त होता ही नहीं है, क्योंकि तुम ही स्वयं सूर्य हो, तो तुम अस्त कैसे होंगे। ठीक है, यह शरीर जो तुम नहीं हो, तो जो तुम्हारा वस्त्र है, यह शरीर अस्त हो जाता है, मगर तुम तो कभी अस्त नहीं होते। मगर हम स्वप्रकाशित है, फिर भी अंधेरे में टटोल रहे हैं, अंधेरे में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे आभा मंडल में इतने विषय वासनाओं के, राग द्वेष के, अहम के बादल छा गए हैं कि हमको लगता है भगवान प्रकाशित है और हम अंधेरे हैं। इसी कारण से तो आज हम अंधश्रद्धा में जीते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हे भगवान, तू प्रकाशित है, तू प्रकाशमान है, तो मेरा कल्याण करना। तो यह मनुष्य जन्म का अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है। अवसर मिला है तो यह अवसर का लाभ ले लो और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके अंतकरण को बादलों से शुद्ध करो, बादलों को हटाओ, और जैसे जैसे अंतकरण में से बादल हटते जाएंगे, वैसे वैसे प्रकाश की किरण भीतर उतरती जाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा
कि तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार के एक भी बादल नहीं रहेगा। आकाश पूर्ण स्वच्छ हो जाएगा और तुम पा सकोगे कि मुझे किसी का प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। मैं ही शिव हूँ, मैं ही स्वयं प्रकाशित हूँ। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।